हालेलुया। सभी को जय यीशु। आप सबके अंदर विराजमान परमेश्वर को मेरा प्रणाम। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा क्यों सदा की है? परमेश्वर सदा का, इसलिए करुणा भी। और मैं एक चीज जानता हूं, जो सदा है वो कभी मिटता नहीं। हालेलुया। जो सदा है वो कभी मिटता नहीं और वो कभी बदलता। एक शेर के साथ ही शुरुआत करेंगे। मैं मौसम नहीं, वक्त नहीं, तारीख नहीं, जो बदल जाऊंगा। मैं मौसम नहीं, वक्त नहीं, तारीख नहीं, जो बदल जाऊंगा। मैं तो रूह हूं, रोशनी हूं, तुम्हारी रूह में समा जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर रूह है, आत्मा है, और जो आत्मा में एक है वो कभी अलग हो नहीं सकता। आमीन। हम वचन के साथ चलेंगे कि पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 5 में 6 वचन, हम दूसरों के समान सोते ना रहें परंतु सजग और सतर्क रहें। हालेलुया। वचन कहता है कि हम दूसरों के समान सोते ना रहें बल्कि सजग और सतर्क रहें। दो चीजें यहां पर, पहली सजग रहो, दूसरी सतर्क रहो। हालेलुया। अगर जो व्यक्ति सतर्क रहता है, जो सतर्क होता है, वो अपने आप को बचा पाता है ना। और जो व्यक्ति सतर्क नहीं होता वो स्वयं को बचा नहीं पाता। हालेलुया। और हम सजग और सतर्क तभी रह सकते हैं जब हमारा जीवन प्रार्थना और वचन कलीसिया से जुड़ा रहे। हम सजग और सतर्क कब रह सकते हैं? जब हमारा जीवन वचन से और कलीसिया से प्रभु के साथ जुड़ा रहे, तभी हम सजग रह सकते हैं और सतर्क रह सकते हैं। यदि जुड़े नहीं हैं तो सांसारिक नींद आते देर नहीं लगती। अगर हम जुड़े नहीं हैं तो यह संसार की जो नींद है ये आते हुए देर नहीं लगती। याद रखिएगा इसको। और संसार की नींद जिसे लगी होती है वो संसारिक सपनों में ही खोया रहता है। जागने की जरूरत है यदि सो रहे हैं तो। हालेलुया। याद रखिएगा क्या कह रहा है कि और जिसे संसारिक नींद लगी होती है वो संसारिक बातों में ही खोया रहता है और हमें जागने की जरूरत है। पड़ोसी को बोलो, हमें जागने की जरूरत है। आमीन। और यदि सो रहे हैं तो सावधान हो जाना है। यदि सो रहे हैं तो सावधान हो जाना है। और आपको मालूम है, जो सोया हुआ व्यक्ति और गया हुआ व्यक्ति सेम होते हैं, है ना। सोया हुआ व्यक्ति और गया हुआ व्यक्ति भी सेम होते हैं। जैसे सोए हुए व्यक्ति को उठा के कोई कहीं भी ले जाए पता नहीं चलता, वैसे ही जो गया है उसको भी उठाकर कहीं भी ले जाए पता नहीं चलता। और जब ज्यादा ही गहरी नींद में चला जाता है तो लोग उसको उठा के माचिस दिखा देते हैं ले जाके, हाँ या ना, या मिट्टी के नीचे डाल देते हैं क्योंकि परमानेंट सो गया, है ना। और संसार की नींद के अंदर अगर हम सो रहे हैं तो भी संसार हमें उठाएगा और हमारे जीवन को कहीं भी ले जाकर जला देगा, कहीं भी मिट्टी में दफना देगा। अगर संसारिक नींद में है, इससे जागने की जरूरत है। हम वचन के द्वारा आगे देखेंगे। यूहन्ना की किताब 5 में 17, जॉन 5:17, उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं स्वयं भी काम करता हूं। हालेलुया। ये वचन में प्रभु कहते हैं मैं स्वयं काम करता हूं। प्रभु क्या बोल रहे हैं? मैं स्वयं काम करता हूं। और एक जागा हुआ व्यक्ति काम करता है। जागा हुआ व्यक्ति काम करता है, सोया हुआ व्यक्ति के काम अलग होते हैं। काम वो भी करता है, वो सोने का काम करता है ना। सोया हुआ व्यक्ति भी काम कर रहा होता है। कौन सा काम कर रहा होता है? सोने का, है ना। और प्रभु यहां पे कहते हैं, यहां वचन में कहते हैं कि मैं स्वयं काम करता हूं। प्रभु कहते हैं काम करता हूं, हम भी काम करते हैं। हमें देखना है किस प्रकार का काम करते हैं, जागे हुए होकर या सोते हुए होकर। हम किस प्रकार का काम कर रहे हैं? जागे हुए हैं हम, इस प्रकार हम अपना काम कर रहे हैं, या हम सोए हुए हैं, इस प्रकार हम अपना काम कर रहे हैं अपने जीवन का। हालेलुया। हमारे काम ही जीवन को निर्धारित करेंगे।
हमारे काम ही हमारे जीवन को निर्धारित करेंगे कि जीवन किस दिशा में जा रहा है। इसके लिए वचन क्या कहता है? हमारे काम ही निर्धारित करेंगे ना कि हमारा जीवन किस दिशा में जाता है, हाँ या नहीं? तो वचन इस विषय में क्या कहता है? इफिसियों की किताब 4:17, इफिशियंस 4:17, जिस प्रकार गैर यहूदी अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम आगे को वैसे न चलो। यहां पर प्रभु क्या बोल रहे हैं? जो गैर यहूदी अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम वहां वैसे न चलो। यहां पे यहूदी का मतलब क्या है? संसार के लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर के साथ नहीं चलते, अपनी मनमानी में चलते हैं, उसको सांसारिक लोग बोला जाता है। हालेलुया। वचन कहता है मन की अनर्थ रीति पर चलो, जो पर चलते हैं। वचन संसार में सोए लोगों के विषय में बात कर रहा है जो अनर्थ चाल चलते हैं। वचन किसके विषय में बात कर रहा है? सोए हुए लोगों के। सोया हुआ व्यक्ति कौन? वो जो अनर्थ रीति पर चलता है। भले बुरे का ज्ञान जिसके पास है भी तो उसको नजरअंदाज कर देता है। वो व्यक्ति क्या है? सोया हुआ व्यक्ति है, और वो अपनी अनर्थ रीति के ऊपर चल रहा होता है। वो व्यक्ति कौन है? सोया हुआ। पड़ोसी को बोलो, सोए तो नहीं हो, है ना? अनर्थ रीति पे अगर हम चल रहे हैं तो इसका मतलब हम सोए हुए हैं। वचन कहता है मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। वचन संसार के सोए लोगों के विषय में बात कर रहा है जो अनर्थ चाल चल रहे होते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। जो लोग अनर्थ, ध्यान दीजिएगा, जो लोग अनर्थ चाल चल रहे होते हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उनके द्वारा किए गए कामों से किसको क्या तकलीफ होती है, इससे उनको फर्क नहीं पड़ता। जो अनर्थ रीति पे चलने वाले लोग, कभी देखा है अनर्थ रीति पे चलने वाले लोगों का क्या होता है? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि हमारा काम होना चाहिए, सामने वाला का कोई तकलीफ है तो उसको उसकी कोई जाने, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा काम तो होना है। देखा है लोगों को? ये कौन है? सोए हुए लोग, जिन्हें फर्क नहीं पड़ता किसी की दुख से, किसी की तकलीफ से। अगर कोई गुजर भी गया है किसी का, उसके बारे में पूछने का भी उनको मन नहीं होता। उनको अनर्थ रीति पे चलने वाले लोगों को फर्क नहीं पड़ता किसी के सामने वाले को घर में क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्या समस्या है। अनर्थ रीति पे चलने वालों को फर्क नहीं पड़ता। अनर्थ रीति पे चलने वाले सिर्फ स्वयं के बारे में सोचते हैं। जो अनर्थ रीति पे चलने वाले लोग होते हैं वो स्वयं केवल अपने बारे में सोचते हैं, और किसको क्या तकलीफ होती है वह केवल उनके विषय में ही सोचते हैं। इस प्रकार के लोगों का कहना होता है बाद में देखा जाएगा, जो होगा अभी अपना काम पूरा कर लो। सोए हुए लोग क्या बोलते हैं? अभी अपना काम पूरा कर लो, बाकी बाद में देखा जाएगा। ऐसे बोलते देखा है लोगों को? देखा है नहीं? हाँ ना तो बोलो। देखा है ना? लोग क्या बोलते हैं? बोलो बोलो, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं सिस्टर? बोलते हैं ना, सुना होगा ना, बाद में देखा जाएगा। हमें क्या मतलब? उसको तकलीफ है, वो खुद देखेगा, हम अपना काम कर लें। हालेलुया। किसी का कोई गुजर भी गया होता है तो उस दुख में शामिल भी होना अनर्थ रीति, क्यों? उसमें भी वो अपना कोई फायदा ढूंढ रहे होते हैं, है ना? जाएंगे तो जाने से हमें क्या फायदा होगा? 4 लोग हमको देखेंगे क्या? हमें अच्छा बोलेंगे क्या? अगर वहां पे जाकर हमें अच्छा नहीं बोलेंगे तो जाने की जरूरत भी वहां नहीं है, हालचाल पूछने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वहां जाके कोई फायदा तो होगा नहीं। हालेलुया। सिर्फ अपना, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा काम। हालेलुया। ये सांसारिक रीति पे सोए हुए लोगों का जीवन है ना? और परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? तुम संसार की तरह अनर्थ रीति पर मत चलो, क्योंकि अनर्थ रीति तुम्हें सोया हुआ ही रखेगी। और सोया हुआ व्यक्ति कभी व्यक्ति के पास समझ नहीं होती। जो सोया हुआ व्यक्ति होते हैं उसके पास समझ होती है क्या? और जो इस प्रकार का जीवन जी रहे होते हैं केवल अपने लिए ही, उनके पास समझ है क्या? आपने देखा है पशु पक्षी, है ना, सिर्फ अपने लिए जीते हैं ना, हाँ या ना? पशु पक्षी अपने लिए जीते हैं ना। और उनके पशु पक्षियों की पहचान कहां होती है?
कैसे हम पहचानते हैं पशु पक्षियों की स्वभाव को? उनके पशु और पक्षियों के स्वभाव को हम इस प्रकार पहचान लेते हैं कि जहां पर उनको दाना पड़ा मिलता है, जहां उनको पानी पड़ा मिलता है, जहां उनको खाना पड़ा मिलता है, वो उस तरफ चले जाते हैं। सोए हुए व्यक्ति हैं, यानी कि मनुष्य होते हुए उनके अंदर कौन सा स्वभाव काम कर रहा है? पशु पक्षियों का स्वभाव उनके अंदर काम कर रहा है। और आपने देखा है, अगर गाय को चारा भी खिलाया जाता है, गाय भैंस को, तो उसके बदले भी वो दूध दे देती हैं। कुत्ते को रोटी भी डालते हैं तो वो भी उस घर की रखवाली करने के लिए खड़ा हो जाता है। हालेलुया। एक मनुष्य ही ऐसा है, एक मनुष्य ही ऐसा है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। हालेलुया, हाँ या ना? देखें कि नहीं देखें? प्रभु का वचन कहता है तुम ऐसे मत बनो, तुम ऐसे मत बनो। हालेलुया, है ना? जब सपने से याद रखिएगा कि उनके द्वारा किए गए कामों से किसको क्या तकलीफ होती है, वे केवल उनके विषय में ही सोचते हैं। इस प्रकार के लोगों का कहना होता है कि बाद में देखा जाएगा, जो होगा, अभी अपना काम पूरा कर लो। ये हैं सोए हुए लोग। कौन है ये लोग? सोए हुए लोग। जब सपने से बाहर आते हैं तब परिणाम को देखकर दूसरों पर दोष लगाते हैं। जब सोए हुए होते हैं ना, तो जो मन में आता है वो करते हैं, लेकिन जब सपने से बाहर आते हैं, वो सोया हुआ व्यक्ति सपना देखता है ना, आड़े टेढ़े सपने देखते हैं, और सपने से जब बाहर आते हैं और बाहर आके उनको तकलीफ महसूस होती है, तो उस तकलीफ का दोष भी वो दूसरों पर लगाते हैं। और क्या बोलते हैं? तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुमने ऐसा कर दिया। अपने आप को विक्टिम बना लेते हैं। क्या? संसार के लोग अपने आप को क्या बना लेते हैं? विक्टिम। वो कहते हैं हमने कुछ भी नहीं किया है, जो कुछ भी किया हुआ तुम्हारी वजह से हुआ, है ना? ये संसारी सोए हुए लोगों की पहचान है। वो अपनी गलती कभी नहीं मानते, बल्कि अपनी गलती को भी दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। हालेलुया। अगर घर में कई बार खाना बनाते समय नमक भी सब्जी में डल जाएगा ज्यादा, है ना, तो क्या बोलेंगे? तूने मुझे बातों में लगा दिया, तेरी बातों में भूल गया और इसलिए नमक ज्यादा डल गया सब्जी में, 2 बार डल गया। ये नहीं कि मैं भूल गया था, मेरे से गलती हुई थी, तुझसे बात हुई थी, तेरे दिमाग में, तूने मेरा दिमाग को भटका दिया, इसलिए नमक ज्यादा डल गया। सुना है? कभी होता है ऐसा, है ना? कोई चीज रास्ते में चलते हुए घर में टकरा जाए, पैर से गिर जाए, तो क्या बोलेंगे? तूने यहां बीच में क्यों रख दिया, मेरा पैर लग गया। ये नहीं कहेंगे कि मैं देखकर नहीं चला। हां, होता है कि नहीं होता? क्या बोलते हैं? तूने क्यों रख दिया यहां, खुद देख के नहीं चले। इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातों को समझना जरूरी है, घर में भी, परिवार में भी, अपने जीवन में भी। हालेलुया। और जब सपने से बाहर आते हैं तो परिणाम को देखकर दूसरों पर दोष लगाते हैं, अपनी गलती को या कभी ये हमेशा स्वयं को निर्दोष साबित करते हैं। ये लोग, इनकी विशेषता ये होती है संसार में चलने वाले लोगों की, सोए हुए लोगों की, ये हमेशा दूसरों को दोषी ठहराते हैं। हालेलुया। और इस प्रकार वचन इस प्रकार से कहने वालों से बात कर रहा है, सुनकर देखकर भी ये लोग नहीं समझते। सोए हुआ व्यक्ति क्या है? सुनकर और देखकर भी नहीं समझता, क्योंकि जागो हुआ व्यक्ति समझता है ना। अगर आप उसको समझाओगे तो वो समझेगा। सोए हुए व्यक्ति को बोलो, भैया, दीदी, मम्मी, पापा, सुनो ना, मम्मी तो खर्राटे ले रही है, पापा तो खर्राटे ले रहे हैं, भैया तो खर्राटे ले रहा है ना? जो कुछ भी आप बोल रहे हैं कुछ समझ में आ रहा है उनके? क्यों? सोए हुए हैं। तो सोए हुए। और एक बात ध्यान रखना, कई बार क्या होता है, कुछ लोग थोड़े थोड़े जागे होते हैं, काय के लिए? अपने जरूरत के लिए, बाकी टाइम सोए हुए होते हैं। आप इस चीज को हमेशा ध्यान रख लीजिएगा, जो पूरी तरीके से सोया हुआ व्यक्ति है ना, उसे आप जगा सकते हो, और जो सचमुच में सोने की एक्टिंग कर रहा हो उसे आप जगा नहीं सकते। देखा है? जो सोने की एक्टिंग कर रहा होता है उसको पकड़ के हिलाओ भी ना तो वो, क्योंकि अपने मतलब के लिए वो व्यक्ति, संसार में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने मतलब के लिए जागते हैं, अपने मतलब के लिए बातें करते हैं, अपने मतलब के लिए मिलते हैं, अपने मतलब के लिए जाते हैं, अपने मतलब के लिए काम करते हैं, लेकिन जब उनका मतलब नहीं होता तो वापस से सो जाते हैं।
वापस अपनी पुरानी दुनिया में चले जाते हैं, वापस अपनी पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं और उसी जिंदगी में जाकर वैसी जिंदगी वो जी रहे होते हैं। उन पर फर्क नहीं पड़ता। और उनको आप समझाने की भी कोशिश करोगे ना तो इतनी गहरी नींद अपनी दिखाएंगे कि उनको समझ में कुछ आता ही नहीं। क्या बोले लगते हैं, मैं तो बातें सुनकर पागल जैसा हो गया हूं। हालेलुया। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। हालेलुया। और सुनकर देखकर भी नहीं जागते, इस प्रकार के जब चलते हैं, क्योंकि सांसारिक नींद में है, इसका धीरे धीरे परिणाम क्या होता है, वचन क्या कहता है हम देखेंगे। जब हम लगातार सोते रहते हैं, जब हम लगातार सोते रहते हैं और जागने की इच्छा हमारी नहीं होती, तो उसका परिणाम धीरे धीरे आता है, एकदम से नहीं आता। हम वचन के देखेंगे, इब्रानियों की किताब 3:12, इफिशियंस 3:12, हे भाइयों सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से किसी का मन दुष्ट और अविश्वासी हो जाए और तुम जीवित परमेश्वर से दूर हो जाओ। क्या हो रहा है धीरे धीरे, क्या बोल रहा है वचन, हे भाइयों सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से किसी का मन दुष्ट और अविश्वासी हो जाए और तुम जीवित परमेश्वर से दूर हो जाओ। क्या हो जाओ, जीवित परमेश्वर से दूर हो जाओ। सोया हुआ व्यक्ति दूर हो जाता है धीरे धीरे, एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे, हौले हौले, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, है ना। पता भी नहीं चलता कि कब परमेश्वर से, जीवित परमेश्वर से दूर हो जाता है। वो वचन क्या बोल रहा है, कहीं पहले उसने क्या बोला, उसने क्या कहा, हे भाइयों सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से किसी का मन क्या हो जाए, दुष्ट हो जाए। क्या हो जाए, मन दुष्ट। दुष्ट किसको बोलते हैं, जो दूसरों को के बारे में शिष्टता ना रखता हो, आदर नहीं करता हो। दूसरे, शा शिष्टता, ता किसी की तारीफ नहीं, सिर्फ दूसरों का के साथ शिष्ट नहीं रहना और कभी किसी की तारीफ नहीं करना, यह व्यक्ति दुष्ट का काम है। वो क्या कहता है, तुम्हारा मन क्या ना हो जाए, दुष्ट ना हो जाए, तुम में से किसी का मन दुष्ट ना हो जाए और अविश्वासी ना हो जाए कि तुम जीवित परमेश्वर से दूर हो जाओ। तुम क्या हो जाओ, जीवित परमेश्वर से दूर हो जाओ। और मैं कहना चाहता हूं कि जीवित परमेश्वर से दूर हो जाना खतरनाक है। ये खतरनाक परिस्थिति है, क्योंकि मनुष्य के काम, उसकी ये गहरी नींद जीवित परमेश्वर से उसको दूर कर रही होती है। मनुष्य के काम और उसके आदतें, उसका एडिक्शन धीरे धीरे मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर रहा होता है। आपने देखा बहुत सारे लोग बोलते हैं, प्रार्थना करने का मन नहीं करता, प्रार्थना में जाने का मन नहीं करता, हमारा ये करने का मन नहीं करता, स्तुति करने का मन नहीं करता, बोलते हैं। ये सावधान होने का समय होता है। तो उस समय अपने आप को, आपने मालूम है, अलार्म लगाते हैं हम जागने के लिए सुबह, वैसे ही ये अलार्म है। अगर हमारे मन में ये बातें चलने लगी हैं, ये बातें हमारे मन में आने लगी हैं, तो ये बातें अलार्म है, घड़ी का बजा रही हैं हमारे मन में। अगर ये बातें आ रही हैं, बाइबल पढ़ने को हमारा मन नहीं कर रहा है, प्रार्थना में जाने को हमारा मन नहीं कर रहा है, किसी को सुसमाचार देने को अगर हमारा मन नहीं कर रहा है, प्रार्थना में दूसरों को लाने का मन अगर हमारा नहीं कर रहा है, दूसरों के बारे में जलन और नफरत करने का हमारे मन कर रहा है, दूसरों को नीचे गिराने का मन कर रहा है, तो इसका मतलब ये बातें अलार्म हैं हमारे अंदर, घंटी बजा रही हैं कि तुम जीवित परमेश्वर से धीरे धीरे दूर होने की तरफ जा रहे हो, इसलिए जाग जाओ। हालेलुया, तुम जाग जाओ। ये जागने का समय तुम्हारा हो गया है। देखना है कहीं हम भी तो इस प्रकार के चलने नहीं लगे हैं। यह खतरनाक परिस्थिति है, क्योंकि मनुष्य के काम, उसकी गहरी नींद जीवित परमेश्वर से उसे दूर कर रही होती है। देखना है कहीं हम तो इस प्रकार नहीं चलने लगे हैं। समय समय पर स्वयं को देख लेना है, समय समय पर स्वयं को देख लेना है। थोड़े थोड़े समय बाद अपने आप को चेक कर लेना है। हेलो हेलो टेस्टिंग, है ना। क्या कर लेना है, पड़ोसी को बोलो हेलो हेलो टेस्टिंग करते रहना, है ना, ताकि जागते रहो, है ना। और याद रखिएगा, ये सपनों से भरी नींद कभी कभी बहुत गहरी हो चुकी होती है। जब नींद खुलती है तब सब कुछ हाथ से चला गया होता है। कभी कभी ये सब गहरी नींद में व्यक्ति चला जाता है ना, गहरी नींद में चले जाता है और बड़े संसार के सपने देखने लगता है। बड़ा सुख है भाई, इसमें बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है जो हम कर रहे हैं, उसमें बड़ा सुख मिलता है। हम इधर उधर घूम रहे हैं,
बेवकूफ दूसरों को बना रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, आगे देखी जाएगी। हालेलुया। बड़ा सुख मिलता है, इसे बोलते हैं गहरी नींद। पहला नींद वाला व्यक्ति तो जाग जाता है, लेकिन जब गहरी नींद में जब आदमी उल्टी सीधी हरकतों में जीवन अपना जीने लगता है, उल्टे सीधे कामों में जीवन जीने लगता है, तो उसको बोलते हैं गहरे सपने आने लगे। सपनों में हम बहुत कुछ करते हैं ना, है ना, करते कि नहीं करते? हम कहाँ कहाँ चले जाते हैं, हाथी को भी उठा के फेंक देते हैं सपने में, और इतनी तेज दौड़ते हैं, घोड़े से भी आगे भाग जाते हैं, ट्रेन से भी आगे निकल जाते हैं, हम भागते हैं तो सपने में, है ना। वैसे ही जब हम सपने में बहुत कुछ कर रहे होते हैं, हम अपनी उल्टी सीधी हरकतों के अंदर जीवन जी रहे होते हैं, देखकर, सुनकर, समझकर भी, तो गहरी नींद है। और सपनों से भरी नींद कभी कभी बहुत गहरी हो चुकी होती है। जब नींद खुलती है तब तक सब कुछ हाथ से चला गया होता है, जैसे यहूदा इस्करियोती के साथ हुआ। यहूदा इस्करियोती ने सोचा था, यहूदा इस्करियोती ने क्या सोचा था कि जैसा पहले वो किया है उसने, अभी वो वैसे ही करेगा तो चलेगा। गहरी नींद में चला गया था वो, संसार की गहरे सपने में चला गया था, पैसे के गहरे सपने में चला गया था, सुख के। आजकल लोग खुशियां बहुत ढूंढते हैं। क्या करते हैं? खुशियां बहुत ढूंढते हैं, भले ही किसी को दुख दे के लें। खुशियां ढूंढने के लिए दूसरों को दुख दे रहे होते हैं, खुशियां ढूंढने के लिए। और एक जगह खुशियों का जीवन जी रहे होते हैं, उस खुशियों के जीवन के साथ साथ और भी जगह खुशियां ढूंढ रहे होते हैं, और भी ऑप्शन अपने जीवन में खुशियों के ढूंढ के रखे होते हैं। बोले इससे खुशियां खत्म हो जाएंगी तो खुशियां कंटिन्यू रहनी चाहिए ना, तो इसके रहते ही दूसरा भी ढूंढ लो, खुशियां देने वाला कोई। हालेलुया। इस प्रकार का जीवन, एक आपने देखा खाली रिक्शा वाला, रिक्शा को देखा, रिक्शा चलती है, उसमें रिक्शा वाला क्या करते हैं रिक्शा वाले? बोलो सवारी को बैठाते हैं, और क्या करते हैं? सवारी को ही बैठाते हैं ना रिक्शा वाले। तो लेकिन वो सवारी को कब तक बैठी होती है उनके साथ? सवारी जहां तक उनको जाना है वहां तक वो पहुंचे, उसके बाद में रिक्शा वाले ने पैसे लिए और रिक्शा वाला अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। जो संसार में चलने वाले होते हैं ना, नींद में चलने वाले लोग, ज़्यादा सपने देखने वाले लोग, अच्छी खुशियां ढूंढने वाले लोग, उनका जीवन भी रिक्शा वाला जीवन होता है। कौन सा जीवन होता है? किसी के साथ रहते नहीं बराबर, वो रिक्शा वाला जीवन होता है। क्यों? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी सवारी। रिक्शा वाले को फर्क पड़ता है क्या? जो रिक्शा चला रहे होते हैं उनको तो सिर्फ पैसे से मतलब है। वैसे ही जो संसार में चलने वाले ज़्यादा लोग होते हैं, नींद में, गहरी नींद में खुशियां ढूंढने वाले, इधर उधर ढूंढने वाले लोग होते हैं, उनका जीवन एक रिक्शा जैसा जीवन होता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन अच्छा है कौन बुरा है, उनको तो सिर्फ इस बात से मतलब होता है उनकी रिक्शा में बैठो, उनके साथ खाओ पियो, घूमो फिरो, मौज मस्ती करो, उसके बाद में 3 महीने 4 महीने बाद दूसरी सवारी। हाँ या ना? देखा है, देखा होगा ना, मैं झूठ बोल रहा हूं? आज सिर्फ अपने मतलब के लिए दोस्ती, अपने मतलब के लिए प्यार। हालेलुया। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि लोग प्यार की बात करते हैं, प्यार और प्रेम में फर्क होता है। प्यार और प्रेम में फर्क होता है ना? आप लोगों को नहीं पता है ना? प्यार में और प्रेम में क्या होता है? फर्क होता है। अगर हम प्रेम करते हैं किसी से, बगीचे में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसी गमले के अंदर फूल लगा देखते हैं, तो उस फूल को देखकर हम उसे प्रेम करने लगते हैं। सुंदर लगता है ना, अच्छा लगता है, प्रेम करते हैं, इसलिए हम उस फूल के पास जाते हैं और उस फूल को तोड़कर ले आते हैं। क्यों? हमें अच्छा लगा, हमें प्यार किया, हमें प्रेम हो गया उस फूल से, उसे हम तोड़कर ले आए। ये संसार के लोग, ये नींद में गहरे, वो किसी को भी तोड़ सकते हैं अपनी खुशी के लिए, अपने प्रेम के लिए किसी को भी तोड़ सकते हैं, किसी को भी तोड़ के कहीं भी ले जा सकते हैं। ये नींद वाले लोग हैं। लेकिन ये प्रेम करने वाले लोग हैं। लेकिन प्यार करने वाला व्यक्ति क्या होता है? जो प्यार करता है उस गमले में सजे हुए उस फूल को जब देखता है, देखकर बड़ा खुश होता है। उस फूल को वो तोड़ता नहीं, बल्कि
उस पेड़ को में वो पानी देता है कि वो और फले और खुशबू फैलाए सब जगह। क्यों? क्योंकि वो उससे प्यार करता है, प्रेम नहीं करता, प्यार करता है। प्यार करने वाला सींचता है, केयर करता है, और जो प्रेम करने वाला होता है वो क्या करता है? तोड़ता है, अपना काम निकालता है, चला जाता है। गहरी नींद वाले लोग। हालेलुया। और हम इसमें देख सकते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने भी क्या सोचा था? उसने भी, हम यीशु के बारे में बोलते हैं ना, शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा, गाते हैं ना, तो उसने भी सोचा, प्यार नहीं किया, सींचा नहीं यीशु के प्रेम में, उसने क्या किया? तोड़ दिया। यीशु के प्यार को क्या करा उसने? तोड़ दिया और तोड़कर निकल गया। बाद में क्या हुआ? जब वो नींद से जागा तो क्या हुआ? खुद भी टूट गया। इसीलिए जब नींद से जागते हैं उसका परिणाम तब मालूम पड़ता है कि हम सोए थे तो हमने सोए रहकर इस संसार में क्या किया। इसलिए जागना जरूरी है, समय पे जाग जाना चाहिए। और यहूदा इस्करियोती के साथ जो हुआ, उसने स्वयं का ही नाश कर लिया। ये एक दुखद बात है। क्या बात? ये खुशी की बात है? दुखद बात है, दुख की बात है। और यीशु उनके लिए आया था जो सोए हुए थे, फरीसी, लेकिन उन्होंने उसकी बातों को मानना सुनना नहीं चाहा। यीशु किन के लिए आया था? फरीसियों के लिए आया था, उन्हीं लोगों के लिए आया था ना। बोलो बोलो, हाँ या ना बोलो। यीशु किन के लिए आया था? उन्हीं के लिए आया था ना। लेकिन उन्हीं लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो अंधकार में सोए थे। हालेलुया। यीशु को स्वीकार उन लोगों ने नहीं किया जो सोए हुए थे फरीसी, लेकिन उन्होंने उसकी बातों को मानना सुनना नहीं चाहा और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, हाथों पैरों में कीलें ठोक दी। आप सोचो क्या किया उन लोगों ने? यीशु ने कुछ चुराया था क्या किसी का? बोलो, किसी को जान से मारा था क्या? नहीं। किसी का बुरा किया था? प्यार किया था ना, है ना। और उनको जागने के लिए बोला था, है ना। लेकिन ये लोग जागना नहीं चाहते थे, उनको वो गहरी नींद बहुत पसंद थी। इसलिए क्या किया? यीशु को पकड़ा और यीशु के हाथों में कीले ठोक दिए, पैरों में कीले ठोक दिए, उसके सिर पे कांटे डाल दिए उसके। क्यों? अंधेरे में थे। और जो सोए हुए व्यक्ति होते हैं, संसार के सोए हुए व्यक्ति, वो उनके अंदर एक विशेषता होती है, वो दूसरों पे जलन रखते हैं। क्या रखते हैं? जलन। फरीसी लोग यीशु से क्या रखते थे? जलन रखते थे, नफरत रखते थे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु के सामने उनका ज्ञान, उनकी समझ, उनका प्यार सब जीरो था। यीशु के केयर के सामने उनकी केयर जीरो थी। यीशु के प्यार के सामने उनका प्यार जीरो था। यीशु के आदर के सामने उनका आदर जीरो था। यीशु के कामों के आगे उसका काम, उन फरीसियों का काम जीरो था। इसलिए जलन। और आप सोच के देखो, जिन्होंने क्रूस के ऊपर चढ़ाया, ये लोग बुरे लोग थे क्या? हैं? खराब लोग थे? अरे सबके सब मंदिर में जाने वाले लोग थे, सब प्रार्थना करने वाले लोग थे, सब वचनों को जानने वाले लोग थे। आप देखो बाइबल में, पवित्र शास्त्र के अंदर लिखा है कि ये सारे लोग कहां यीशु को कहां मिल रहे? सब मंदिर जाने वाले लोग थे, सब प्रार्थना करने वाले लोग थे, सब स्तुति करने वाले लोग थे। इन लोगों ने ठोके हाथ में कीले। सोचो, हद कर दी, खून बहा दिया उसका, तोड़ दिया उसको। क्यों? क्योंकि यीशु उजाला था। सोए हुआ व्यक्ति अंधेरे में होते हैं ना, और इस उजाले को देख नहीं पाए वो लोग। उनको जगाने के लिए, जो जागा होता है वही उजाला देखता है, जो सोए हुआ होता है वो लोग उजाला देख रहे होते हैं क्या? अंधेरा होता है ना, आंख बंद होती है तो। हाँ, तो वो यीशु की आंखें खुली थी और वो उजाला दिखाने आया था।
उजाला दिखाने के लिए आया था। लेकिन वो लोग सोए थे, अपनी नींद से जागना नहीं चाहते थे। उनको क्या लगता था, नहीं, हमें से नीचा दिखाएंगे, हमें से खत्म करना होगा, वरना हमारी साख खत्म हो जाएगी, हमारा रौब खत्म हो जाएगा, हमारा दबदबा खत्म हो जाएगा, लोग इसके पीछे भागने लगेंगे। उचित यह है कि इसको क्या करो, इसको मार डालो, क्रूस पर चढ़ा। और सोचो, क्रूस पर चढ़ाया, क्या हाल किया, बुरा। क्यों? सोए हुए लोग थे। सोए हुए लोग ही ये काम करते हैं, दूसरों को हर्ट सोए हुए लोग ही करते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास कितना ज्ञान है। हालेलुया। ज्ञान कितना है, बाइबल का कितना ज्ञान है, वचन का कितना ज्ञान है, आराधना स्तुति का कितना ज्ञान है, हमें प्रार्थना में हम कितना कहां घूमते हैं, इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये हम जागे कितने हैं। हेलो, समझ में आ रहा है? हम जागे कितना है, हमारे काम ही बताते हैं हम जागे या सोए। इन फरीसियों के काम बता रहे थे, ये लोग क्या थे, सोए हुए। जागे हुए लोग रोशनी में होते हैं, वो रोशनी को पहचानते हैं, देखते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं, जानते हैं कि ये फरीसी अज्ञान के अंधकार में थे, वो ज्ञान के सागर को नहीं देख पाए, क्योंकि यीशु के सामने उनकी समझ जीरो थी। क्या थी? जीरो। और याद रखिएगा, जब व्यक्ति जलता है ना सामने वाले से, किसी बात को, किसी की खुशी देखकर, किसी की बातों को देखकर, किसी की शिक्षा को देखकर, किसी के सिखाने को देखकर, इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति आपसे जल रहा है, हमसे जल रहा है, तो सबसे पहले तो ये आप समझ लीजिए, उसने आपको अपने आप से बड़ा मान लिया है, तभी जल रहा है ना। आपसे ज्यादा, अपने आप से ज्यादा उसको देख लिया है, इसीलिए जल रहा है ना। तो इसलिए भले ही जलन करके वो तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मन में वो मान चुका है आप उससे महान हो, आप उससे श्रेष्ठ हो, तभी वो आपसे नफरत कर रहा है। यीशु से नफरत क्यों कर रहे थे? मंदिर में ही जाते थे ना, प्रार्थना में ही जाते थे ना, दोष क्यों लगा रहे थे, चोट क्यों पहुंचा रहे थे? नींद में थे। और यीशु उनको जगाना चाहता था, यीशु उनको जगाने के लिए ही आया था। लेकिन यीशु ने बोल दिया था कि तुमने उस अनुग्रह के समय को नहीं पहचाना, क्योंकि प्रभु ने जब देखा उस जगह को, शहर को देखा, तो देखकर उस पर यीशु की आंखों में आंसू आ गए। और आंसू आने के बाद यीशु ने कहा, तुमने उस अनुग्रह के समय को नहीं पहचाना जो तुम्हारे लिए था। और अब एक दिन ऐसा आएगा कि इस नगर पे ईंट की ईंट भी नहीं बचेगी। और सब उसके बाद में वही सब उस जगह घटित हुआ। और आप ध्यान रख लीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति दुख तकलीफ में नाश हो रहा है, तो इस बात को जान लेना है, दुख तकलीफ आने से पहले प्रभु ने हिला के जगाया था, प्रभु के वचन ने हिला के जगाया था, प्रभु के सेवक ने वचन के द्वारा बताया था, जगाने की कोशिश की थी, कहा था जाग जाओ, आगे ऐसा घटित होगा, आगे ऐसा होगा। क्योंकि यीशु की यह विशेषता है, परमेश्वर की यह विशेषता है, वो घटना घटित होने से पहले बता देता है कि पहले तुम ऐसा करो, वरना इसका परिणाम क्या होगा। जाग जाओ, वरना गहरी नींद में चले जाओगे, और गहरे सपनों में अगर तुम चले गए और फिर सपनों से जब बाहर आओगे तो उसके परिणाम तुम्हारे सामने आएंगे। और जब परिणाम तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम दुखित हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, और हो सकता है रास्ता भटक जाओ, हो सकता है तुम जीवित परमेश्वर से दूर हो जाओ, हो सकता है तुम्हारे हाथ से वो समय चला जाए। हालेलुया। ये ध्यान रखना है, क्योंकि बड़ा सुंदर कारण है ये। अगर इस कारण को हम समझ लेंगे अपने जीवन के अंदर, अगर हम इस चीज को समझ लेंगे, ये चीज हमारे काम, हमें देख लेना, हम जाग रहे हैं, सो रहे हैं, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, दूसरों के साथ हम कैसा जीवन जी रहे हैं, घर के साथ कैसा जीवन जी रहे हैं, परिवार के साथ कैसा जीवन जी रहे हैं, जॉब पे हम कैसा जीवन जी रहे हैं, हम किस किस को घुमा रहे हैं, किस किस को के साथ हम कैसे वातावरण में लेके जा रहे हैं, किसके लिए हम क्या कर रहे हैं। यीशु ने किसी का बुरा किया था क्या? नहीं ना, लेकिन उसके साथ ऐसा। और आप जान लीजिए, जब हम अच्छा करते हैं, भला करते हैं, केयर करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। यीशु ने कहा, जब मुझे नहीं छोड़ा इतना अच्छा करने पर, तो तुम्हें भी लोग नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। और इसका मतलब यह नहीं है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम आदर करना छोड़ दें, हम जो हम प्यार करते हैं प्यार करना छोड़ दें, तो फिर हम परमेश्वर के स्वभाव से बाहर ही चले जाएंगे। फिर तो हम भी उन लोगों के समान सोते हुए ही रह जाएंगे।
हालेलुया। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। हम पहला वाला वचन लेकर पूर्ण करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5:6, फर्स्ट थिस्सलुनीकियों 5:6, हम दूसरों के समान सोते ना रहें परंतु सजग और सतर्क रहें। हम दूसरों के समान सोते ना रहें, सजग और सतर्क रहें। इसलिए हमें सजग रहना है, सतर्क रहना है, हमें जागे रहना है। समय समय पे अपने आप को चेक कर लेना है कि हम जागे रहें। हालेलुया। ताकि हम जीवित परमेश्वर के साथ चल सकें और जीवित परमेश्वर के सामने हम जाके खड़े हो सकें। प्रभु का वचन कहता है कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा, जब मनुष्य का पुत्र आएगा, क्या तुम उसके सामने खड़े होने विश्वास योग्य होगे? उसके सामने खड़े होने के। हालेलुया। मैं अपने बारे में अगर मैं बोलूं, मैं बहुत अच्छा हूं, नहीं, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। हम सब में कमियां हैं, है ना। लेकिन जब मैं आईने के सामने खड़ा होता हूं, आईने के सामने खड़ा होने के बाद में अगर मैं अपने आप से पूछता हूं, मैंने किसी को चीट तो नहीं किया ना, मैंने किसी को धोखा तो नहीं दिया ना, मैंने किसी का फायदा तो नहीं उठाया ना, मैंने किसी की चीज छीनी तो नहीं ना, मैंने किसी पे जलन रख के, किसी के पे नफरत करके किसी का बुरा तो किया नहीं ना। हमें जवाब मिलना चाहिए, क्या मैंने किया? तभी मुझे मालूम पड़ेगा कि मैं जाग रहा हूं या सो रहा हूं। हमें पूछना चाहिए। जब मुझे और जब आईने के सामने देखकर मैंने किसी को चीट किया, किसी का फायदा उठाया क्या, पैसे के लिए, चीजों के लिए, सुख उठाने के लिए, अगर मैंने ऐसा किया है तो मुझे सोचना है कि मैं जाग रहा हूं या सो रहा हूं। जब मैं अपनी आंखें, अपने आईने के सामने अपनी आंखें मेरी झुकी जा रही हैं, तो जब यीशु आएगा तो यीशु के सामने मैं अपनी आंखों से कैसे देखूंगा? हम कहते हैं यीशु आएगा तो यीशु के सामने में जब जाएंगे तो यीशु के सामने खड़े होकर उससे पूछेंगे हम, मेरे साथ ऐसा क्या हुआ? पहले हमारी आंखें ही उठेंगी तब। अब जब हम यहाँ पर व्यक्ति कहीं गलत कर लेता है तो वो अपना मुंह छुपाए घूम रहा होता है, बात करने से घबरा रहा होता है, कहीं मेरा भेद ना खुल जाए। वहां तो सब कुछ खुला होगा, वहां तो कहीं मुंह छिपाने की जगह नहीं होगी। होगी क्या? इसीलिए यहीं जाग जाओ। ऐसा ना हो यहां पे ऐसे सोए कि ऊपर जाने के बाद ही परमेश्वर के सामने आने, जब जाने के समय आया उसी समय आंख खुली, तब तक सब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे हम देखते हैं, मशाल लेकर कुआरियां गई थी। हालेलुया। मशाल लेकर कुआरियां गई थी, लेकिन जो तैयार थी वो अंदर चली गई और बाद में दरवाजा बंद हो गया। तो वापस आई, तेल लगा के, अपने तेल डाल के मशाल के अंदर दरवाजा खटखटाया और बोला, हे प्रभु दरवाजा खोल दे। तो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। ऐसा ना हो जाए, हालेलुया, कि प्रभु को कहना पड़ जाए मैं तुम्हें नहीं जानता। नहीं प्रभु मैंने तो बड़ी स्तुति की, नहीं प्रभु मैं तो बड़ा प्रार्थना में गया, नहीं प्रभु मैंने तो दशवान दिया, नहीं प्रभु मैंने तो ये किया, नहीं प्रभु मैंने तो ये किया। प्रभु कहता है मैं तुमको नहीं जानता, क्योंकि तुम सो रहे थे। जो कुछ कर रहे थे सब नींद में ही कर रहे थे, अपने फायदे के लिए। तुम्हारा क्या फायदा होगा इसमें सोच रहे थे। इसलिए किसी को क्या दुख हो रहा है, किसी को क्या तकलीफ हो रही है, किसी को क्या समस्या हो रही है, तुमने कभी सोचा नहीं, तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा। हालेलुया। हम ऐसे ना रहें, क्या हम दूसरों के समान सोते ना रहें परंतु सजग और सतर्क रहें, कि हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, हमारा ऐसा हो कि हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो सके। हाँ या ना? सही रहेगा कि नहीं? परमेश्वर के सामने खड़े होने लायक योग्य हमें बनना है कि हम परमेश्वर के सामने सीधे से खड़े हो सकें और हम कह सकें, हाँ प्रभु मैंने ऐसा जीवन दिया अपना इस संसार को, और मैंने ऐसा जीवन जिया इस संसार में जागकर। हाँ कभी कभी मुझे नींद आई, लेकिन मैं वापस से जागा। आमीन, हालेलुया। क्या इस वचन से कुछ सीखने को मिला? बोलिए बोलिए, मिला क्या? बोलिए बोलिए, हाँ ना तो कुछ बोलिए, है ना? क्या मिला सीखने को? हमारा जीवन कैसा हो कि हम परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य बने, है ना? हालेलुया। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यीशु आए और यीशु के सामने आने पर वो कहे कि मैं तुमको नहीं पहचानता, क्योंकि तुम सिर्फ अपने लिए ही जिए। हालेलुया। तो इसलिए हमें जाग जाना है। अगर हम सो रहे थे तो हमें जाग जाना है, अपने आप को चेक कर लेना है ना?
हालेलुया। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा। तो इस वचन को ध्यान से रखिए, अपने हृदय में, मन में रखिए और बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करिए और परमेश्वर के साथ चलने की कोशिश कीजिए, है ना। परमेश्वर के साथ चलने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। और जब परमेश्वर के साथ चलने के लिए आप कोशिश करेंगे, और कोशिश करने वाले ही आगे जाते हैं। और प्रभु ने क्या बोला, हमने ये वचन में ये भी सीखा, प्रभु कहता है मेरा पिता काम करता है और मैं भी काम करता हूं। तो हमें अपने ऊपर काम करना है। किसके ऊपर? बोलो बोलो, किसके ऊपर? अपने ऊपर काम करना है। जब अपने ऊपर हम काम करेंगे तो दूसरों के साथ भी अच्छा काम हम करेंगे। हम प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम दूसरों के लिए अच्छा काम हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम अपने लिए अच्छा काम नहीं कर रहे होते। इसलिए पहले अपने आप को सजाना संवारना होता है। अपने आप को संवारिए, अपने आप को अच्छा कीजिए, तभी हम अच्छा जीवन जी पाएंगे, तभी हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने लायक बनेंगे। हाँ या ना? आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं। परमेश्वर आप सबसे बहुत प्यार करता है। इस वचन को लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए और परमेश्वर के साथ बने रहिए। परमेश्वर का आप सबको आशीष दे। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो, आपका जीवन आनंद से भरा है और आपकी सारी आवश्यकताएं, ज़रूरतें पूरी हों। और परमेश्वर आप में से जो भी कोई बीमार हो, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप सबको चंगाई दे, सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे, आनंद दे। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, यीशु के नाम से, आमीन।